जिनकी तुरबत पे नहीं एक भी दिया, जिनके खून से रोशन है चरागे वतन, जगमगा रहे हैं मकबरे उनके जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। नमस्कार, जागोरे में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता रंजन। आज का जागोरे तिरंगे में लिपटी उन कुर्बानियों के नाम जिनकी शहादत देश का संवेदनहीन तंत्र भुला चुका है। शहीदों की विधवाओं को नहीं मिल सका है सब कुछ खोने का सिला। उजड़े सिंदूर, सूनी गोद, बूढ़ी आंखें और मासूमों के सूखे लबों पर कैसे आएगी मुस्कुराहट अगर शहीदों के घरों में गूंजेगा उपेक्षा का शोर। सर्द रातें, गोलियों की बौछार, देश की सरजमी पर बढ़ते कदमों के आगे खुद को मिटा देने की चुनौती। बलिदान की दहलीज पर खत्म होती जाबाजी। जी हां, यहां तक हम और आप तो शहीदों की जिंदगी से रूबरू होते हैं, लेकिन जाबाजों की आंखें बंद होने के बाद पूरा परिवार लड़ता है सोई व्यवस्था से एक अंतहीन जंग। इसी की वानगी है बुलंदशहर का कलाखोरी गांव, जहां शहादत के सम्मान में दिखी प्रशासन की गुस्ताखी। बुलंदशहर के कालाखोरी गांव में अर्जुन सिंह शहादत की प्रतिमूर्ति है। – 2002 में पुंछ राजौरी में पाक घुसपैठियों से लोहा लेते हुए जांबाज अर्जुन ने कई आतंकी ढेर कर दिए, मगर मुठभेड़ में दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए देश के काम आ गया। बेटे के जाने के बाद मां और पिता बदहवास से रहने लगे हैं। ये 37 RR में पोस्टेड थे पुंछ राजौरी में, और वहां पे 5 बजे इनको ऑर्डर मिला कि उग्रवादी या टेररिस्ट आए हुए हैं, वहां जाकर के आप उनको रोकें या उन पर कंट्रोल करें। तो ये कुछ आदमी 6 या 7 या 11 आदमी मिलकर के वहां पहुंचे और 2 घंटे के अंदर ये अमर शहीद बन गए। ये तो भैया कुर्सी का खेल है, नेता है, सफेद धोती कुर्ते रहेंगे तो ऐसे ही रहेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। तो सब हर सरकार अपनी अपनी करेगी, अपनी अपनी वोट की राजनीति करती है, जबकि देश के लिए कुर्बान होने के मामले में कोई राजनीति किसी दल में नहीं होनी चाहिए, उन्हें तो अपनाना ही चाहिए। वीर अर्जुन की शहादत पर कई घोषणाएं की गई, मगर सब के सब कोरे साबित हुए। यहां तक कि शहीद की प्रतिमा भी उसके परिजनों को खुद के दम पर ही लगानी पड़ी है। बेटे की शहादत और शहीदों के प्रति सरकार की बेरुखी ने परिवार के हौसले को तार-तार कर दिया है। नौकरी और 10 लाख रुपए देने के नाम पर सरकार के झूठे वायदों ने परिवार को इस कदर मोहताज बना दिया कि शहीद की पत्नी अपने दोनों बेटों को लेकर मायके चली गई और पीछे रह गए हैं बूढ़े माँ बाप। इस रोड का, दिल्ली रोड का नाम अमर शहीद वीर अर्जुन के नाम से बोला था। शहीद की पत्नी अपने दोनों बेटों को लेकर मायके चली गई और पीछे रह गए हैं बूढ़े माँ बाप। इस रोड का, दिल्ली रोड का नाम अमर शहीद वीर अर्जुन के नाम से बोला था, वो भी नहीं रखा गया, और राधानगर का नाम चेंज होकर के अर्जुन नगर रखना था, वो भी नहीं रखा गया। एक जवान को घर में से सर्विस देने के लिए बोला था, वो भी नहीं किया। 10 लाख रुपए देने के लिए बोला था, वो भी नहीं कहा, और कई ऐसी घोषणाएं करी थी जो अभी तक कोई पूर्ति नहीं हुई है। और ना ही इस मूर्ति में कोई भी गवर्नमेंट का, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का सहयोग है, ना ही किसी का है। ये जो पैसे से लगाई गई है, ये अपनी पैसे से मूर्ति लगाई गई है। शहीद के प्रति बेरुखी के कारण अर्जुन की विधवा ने अपने दोनों बेटों को फौज से दूर रखने का फैसला किया है। सरकार और सैनिक तंत्र भले ही अर्जुन सिंह की कुर्बानी भुला चुका हो, लेकिन इस गांव की मिट्टी खुद को धन्य महसूस करती है। इसलिए इस वीर की मूर्ति पर
गांव के लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कर अमर बलिदान की पूजा करते हैं। हिंदुस्तान में अमर वीरों का इतिहास सुनने में भले ही स्वर्णिम लगता हो, लेकिन हकीकत की धरातल पर ये डरावने सपने सरीखा जान पड़ता है। जुनून की एक लकीर के सहारे घर बार छोड़ने वालों के पीछे जो गुजरती है, उसका सबक आत्ममंथन और शर्मसार करने के लिए काफी है। बुलंदशहर के सैदपुर गांव के इस घर में गूंज रही है शहीद सुरेंद्र की मातम पुरसी की सिसकियां। जून 1999 करगिल की तोलोलिंग चौकी को फतह करने के लिए 60 फुट लंबा जवान अपने साथियों के साथ आगे बढ़ा था। भीषण गोलाबारी के बीच सुरेंद्र ने बर्फीली चोटी पर तिरंगा तो लहरा दिया, लेकिन आतंकवादियों से लोहा लेते हुए देश के काम आ गया। ये बलिदान उसके घर वालों के लिए कयामत से कम नहीं था। सुरेंद्र की शहादत से गांव और घर में कोहराम मच गया, लेकिन सबसे बड़ा गम था प्रशासन की उदासीनता। कुछ घोषणाएं तो पूरी हुई, लेकिन कुछ के पूरी होने की आस 12 साल बाद भी परिजनों को है। बच्चों की निशुल्क पढ़ाई के वादे भी धाराशायी हो गए। अपना सब कुछ छोड़कर देश की आन बान और शान के लिए बलिदान देने वालों के प्रति प्रशासन के इस रवैये से गांव वालों में रोष है। एक तो हमें उसका पता नहीं चला, जो अवेयर नहीं थे एजुकेशन जो होती है उसके फीस की, उसमें हमें कुछ नहीं मिला अभी तक, और ना ही अवेयर कराया उन्होंने कि ये मिलता भी है नहीं है। तो बाकी अपने पैसे से ही पढ़ाई की है, पर उनके साथ ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे आर्मी के हैं वो तो देते हैं, पर जो यहाँ पर हैं वो नहीं बिल्कुल भी। इतना सब कुछ होने के बावजूद इस परिवार का जोश व्यवस्था को और शर्मसार करता है। शहीद सुरेंद्र ने जिस जज्बे से बलिदान दिया था, उसकी पत्नी उसी हौसले से अपने जीवन और 2 बच्चों के जीवन को संवारने की कोशिश में है। सुरेंद्र की सांसें थमते ही देश के तंत्र का ये रवैया है तो समझा जा सकता है कि उसके घर वालों को सहायता राशि, पेंशन और दूसरे आर्थिक मदद के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। सुरेंद्र तो अपनी वीरता की अमर गाथा लिखकर चला गया, लेकिन इस देश का तंत्र उसकी कुर्बानी पर 2 आंसू भी न बहा सका। सैनिक तंत्र की संवेदनहीनता के साथ साथ अपनी अपनी सरकारों में राजनेताओं की बयानबाजी ने परिजनों के जख्मों को कुरेदने का काम किया है। चाहे करगिल के शहीदों के नाम पेट्रोल पंप जारी करने की घोषणा हो या फिर रणबांकुओं के परिजनों को आर्थिक सहायता देने के हवाई वादे, हर बार छली गई है कुर्बानी। आजादी के बाद वैसे तो देश को कई युद्ध झेलने पड़े, लेकिन करगिल की लड़ाई सबसे अलहदा है। हिंदुस्तानी सरजमी पर आतंकी वेश में धोखे से चढ़ आए पाक फौजियों की करतूत देश के बाशिंदों की आंखों के सामने थी। करगिल की दुर्गम पहाड़ियों पर गंवाए एक एक मोर्चे को दोबारा पाने की जद्दोजहद में जान गंवाने वाले जोशीले फौजियों की लाशें एक एक करके घर लौट रही थीं। मातृभूमि की बलिदेवी पर प्राण न्यौछावर करने वाले फौजियों की
नायकों की भांति पूजा हो रही थी। उनको अंतिम विदाई देने को मेले लग रहे थे। अनमोल प्राणों की आहुति देने वाले रणबांकुरों के परिजनों से सियासत, शासन, प्रशासन कई वायदे कर रहे थे। मार्गों, चौराहों, पार्कों को फौजियों के नाम करने की घोषणाएं हुई थीं। परिजनों को पेट्रोल पंप, मुआवजा और दूसरी सहूलियतों का ऐलान हुआ था। अफसोस की बात यह है, करगिल युद्ध के 13 साल बाद भी बहुत सी घोषणाएं और बहुत से ऐलान हकीकत का जामा नहीं पहन सके।